ये एक ऐसा पल्स है, आप लोग देख रहे हैं, जो -t/2 से +t/2 तक लाई कर रहा है। और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? इसका कुछ भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, इसको हम लोग मानेंगे ए। इस तरह के पल्स को हम लोग बहुत नाम है इसका। इसका नाम है स्क्वायर पल्स। एक तरह का स्क्वायर पल्स भी है। इसको आप लोग रेक्टेंगुलर पल्स भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर पल्स। लेकिन जो सबसे इसका मोस्ट पॉपुलर नाम है, ये है गेट पल्स। ये है गेट पल्स। ओके, इस पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गेट पल्स। गेट पल्स क्या है? गेट पल्स एक तरह का स्क्वायर पल्स है, -t/2 से +t/2 तक लाई करता है। उसका एम्पलीट्यूड होता है ए। ओके, उस रेंज में उसका एम्पलीट्यूड क्या है? ए है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं गेट पल्स। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपके एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, आपके मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से 1 नंबर तो जरूर रहेगा। ठीक है, तो केवल इस टॉपिक को आपके सब सेमेस्टर एग्जाम में मिलने वाला है 5 मार्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कि टॉपिक है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गेट पल्स। गेट पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं? कोई बताइएगा, इसको पहले हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एक्स ऑफ टी को? कोई बोलिए। संजीत, 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 इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? हाँ, रेंज बताइए, लिखेंगे कैसे? कोई भी, ये क्वेश्चन सभी लोगों के लिए है, कोई भी बोल सकते हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा कहां से कहां तक संजीव? ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है ए, -t/2 से +t/2 तक। बाकी केस में इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 0। कोई डाउट? इसका एम्पलीट्यूड है ए इस रेंज में, बाकी रेंज में इसका एम्पलीट्यूड है 0। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो कल हम बताए थे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, वो हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं। जैसे एक्स ऑफ टी का कैपिटल हम लोग लिखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये लिखेंगे एक्स ऑफ ओमेगा। क्या होता है फॉर्मूला रुचि? रुचि, रुचि, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला? ये होता है -∞ टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी। टी के पावर क्या होगा सुनील? सुनील, टी के पावर -j⍵t। अच्छा, टी के पावर -j⍵t dt। ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा, इसको ध्यान रखिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है उसको हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से शो करते हैं। एक्स टी का निकालना है फोरियर, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा सवाल है इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बताएंगे, रिमझिम, रिमझिम है क्लास में? रिमझिम क्या होगा बताइए? इसका रेंज, ऊपर वाले का रेंज? एक्सपी का वैल्यू क्या है इस रेंज में रिमझिम? वेरी गुड, ए इंटू, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको डाउट इसमें?
किसी को डाउट? रुद्र प्रताप है कि नहीं? रुद्र, 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 ये क्लियर है? ये हमारा एक्सप्लेन, इसको मैं ऊपर ऊपर से लिखता हूँ, आपको ज्यादा थोड़ा बोर्ड छोटा है जिसके कारण ऐसा ये हो रहा है। बोर्ड विजिबल है? नहीं, अभी ठीक है। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा पप्पू? इंटीग्रेशन का स्टेप बताइए पप्पू। रुचि, रुचि क्या होगा बताइए? हाँ, इंटीग्रेशन कैसे कैसे करेंगे? अरे बाबू, आइलेट क्यों करना है? ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा -3/2 से +3/2। यहाँ पे है e के पावर -j⍵t dt। एक ही पार्ट है ना, दो थोड़े ये जो आइलेट लगाएंगे। ओके, ये ठीक है, क्लियर है? एक कांस्टेंट है इसीलिए बाहर कर दिए। ओके, सुनील, चलिए। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होता है सुनील? इसका इंटीग्रल क्या होगा सुनील? 1/j⍵, ओके, ठीक है, इंटू e के पावर -j⍵t। ये क्लियर है कि नहीं? ये इंटीग्रल सभी लोगों को, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल होता है e पे पावर at, का इंटीग्रल होता है e पे पावर at/a। तो ये जो था ये a पार्ट था, इसको नीचे ले आए। ओके, रुचि, रुचि, हाँ, e के पावर j⍵t तो रहेगा ही ना रुचि? जैसे इंटीग्रल होता है e पे पावर at, इसका इंटीग्रल क्या होता है रुचि? इसका इंटीग्रल होता है e पे पावर at/a। ये होता है ना रुचि? तो वही, इसको निगेटिव पार्ट था, ये नीचे आ गया और ये हमने किया। क्लियर है ये चीज? इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है रुचि? -3/2 से +3/2। ओके, अब इसको इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए। -a/j⍵, किसी को डाउट इस इंटीग्रल के यहाँ इस सॉल्यूशन में? क्लियर है ये चीज? रुचि का रेंज था, हमने रेंज को ये कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, अब सुनील, सुनील, सुनील क्लियर है ये चीज? सुनील, इस पार्ट को, ठीक है, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं सुनील? ये जो पार्ट मैंने लिखा है, इस पार्ट को j और e पे पावर j⍵t
माइनस ई पे पावर माइनस जी ओमेगा टी। इस पार्ट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? यूलर्स आइडेंटिटी लगाइए कुछ, जरा देखिए ये कौन से फॉर्मूला के बराबर बैठ रहा है सुनील? साइन का, लेकिन टू क्या है, मिसिंग है ना? ये नीचे आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, टू से मल्टी डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत होगा सुनील? कोई दिक्कत नहीं हुआ? तो इस पार्ट को क्या लिख दिए आप? ये सभी लोग समझे इसे मैंने कैसे यूलर्स में ब्रेक किया? टू से नीचे मल्टीप्लाई करके और टू से ऊपर मल्टीप्लाई करके। रिमझिम, रिमझिम ये क्लियर है? ये थोड़ा समझने वाला चीज है। इसे मैंने यूलर आइडेंटिटी पे ब्रेक किया, टू से मल्टीप्लाई किया नीचे, टू से मल्टीप्लाई किया ऊपर। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ओमेगा टी बाई टू का। ओके, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया है? अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया है टू ए बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई टू। कोई डाउट किसी को? संजीत, संजीत आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है? जीरो? नहीं नहीं, जीरो नहीं आ रहा है संजीत। ये यहां तक समझे कि नहीं आप, ये बताइए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग, एक आपका फंक्शन होता है साइन थीटा बाई थीटा। आपने कहीं देखा है किसी लोगों ने ये फंक्शन आज से पहले? साइन थीटा बाई, क्या? नहीं नहीं, नो नो, नॉट इन लिमिट, लिमिट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक जनरल फॉर्मूला है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फंक्शन। ये है सैम्पलिंग फंक्शन। इसको लिखते हैं सैम्पलिंग ऑफ थीटा। सैम्पलिंग थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई थीटा। ओके, आप लोग ये अभी लिख लीजिए कहीं, अभी को अभी पे। सैम्पलिंग फंक्शन का मतलब होता है साइन थीटा बाई थीटा। ओके, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको भी सैम्पलिंग में हम लोग ब्रेक करें। हमारा ओमेगा यहाँ है, इस ओमेगा को यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ओके, रिमझिम, ये इस ओमेगा को हम लोग यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पे हम टी बाई टू से क्या करेंगे? इस टी यहाँ पे हमने किया मल्टीप्लाई नीचे, तो एक ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। अब टी बाई टू से एक हमने ये क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई हो जाएगा टू। इसके ओमेगा टी बाई टू के फॉर्म में हमें, सुनील नहीं दिख रहा है? अभी सुनील, देखिए ये देखिए, एक्चुअली मैं हाथ में पकड़ा हुआ हूं, ये मैंने ब्रेक किया है। ठीक है, साइन ओमेगा टी बाई टू बाई ओमेगा टी बाई टू। हम लोग साइन थीटा बाई थीटा के टर्म में ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है सुनील? थीटा का वैल्यू है ओमेगा टी बाई टू। ओके, तो नीचे भी हमें बना रहे हैं ओमेगा टी बाई टू। तो क्या किए, पहले टी से मल्टीप्लाई किए नीचे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ टी से डिवाइड किए तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके सुनील? ओके, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो गया।
अब आपका बचा, ये क्या बचा, ए टी साइन ओमेगा टी बाई टू बाई ओमेगा टी बाई टू। ये चीज क्लियर है कि नहीं अभी बताइए, यहाँ पे किसी को डाउट? ये चीज क्लियर हो पा रहा है कि नहीं आप लोगों को? ए टी, विक्रम, 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 ये क्लियर है आपको? चलिए ठीक है, अभी देखिए आप मैं कुछ करता हूं उसका। ये चीज क्लियर हो गया सुनील, संजीत, यहाँ तक? रिमझिम, रुचि, इसको हम लोग लिख सकते हैं सैम्पलिंग फंक्शन, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा टी बाई टू, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा को लिखते हैं हम लोग सैम्पलिंग थीटा। साइन थीटा बाई थीटा होता है हमारा सैम्पलिंग थीटा। तो हमारा साइन ओमेगा टी बाई टू बाई ओमेगा टी बाई टू क्या होगा? सैम्पलिंग ओमेगा टी बाई टू। ये जो हमारा फंक्शन है इसे हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फंक्शन। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज सैम्पलिंग। हाँ 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 विक्रम बोलिए। विक्रम, किसी ने, मेरे फोटो पे क्लिक करिए आप, मेरे फोटो पे क्लिक करके पिन करिए। अभी दिख रहा है विक्रम? विक्रम विजिबल है अभी? रुचि विजिबल है बोर्ड? संजीत, चलिए, ये हमारा बना सैम्पलिंग फंक्शन। अब ये आपके एंड पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, हो सकता है विक्रम, क्योंकि सभी लोगों को विजिबल है, केवल आपको विजिबल नहीं है, शायद नेटवर्क का इसी हो। नहीं नहीं, अभी देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये मैं जिस ऐप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। आप लोग शाम 6 बजे के बाद ऐप पे विजिट करके आज का क्लास देख सकते हैं। तो इसके लिए कोई परेशानी का बात नहीं है विक्रम। अगर अभी थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है तो शाम 6-7 बजे के बाद वीडियो लाइव हो जाएगा। आप कभी भी इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, चलिए, ये चीज समझे सभी लोग, सैम्पलिंग ओमेगा टी बाई टू। तो यहां से दो क्वेश्चन आता है कि सैम्पलिंग फंक्शन क्या है। तो सैम्पलिंग फंक्शन होता है साइन थीटा बाई थीटा, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये गेट पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो गेट पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है सैम्पलिंग फंक्शन। इसको हम लोग सिंक फंक्शन भी बोलते हैं। इसको सिंक बोलिए या सैम्पलिंग बोलिए, बोथ आर सेम। ओके, चलिए, और आपका इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये कुछ इस तरह का होता है। सैम्पलिंग फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होते जा रहा है? डिके होते जा रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड डिके होते जा रहा है। मैग्नीट्यूड डिके क्यों होते जा रहा है आप लोग देख लीजिए। सपोज करिए साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा टी, जैसे जैसे टी का वैल्यू बढ़ रहा है, आप इधर बढ़ रहे हैं तो टी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है सुनील। टी का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो इस होल एम्पलीट्यूड का पार्ट क्या होते जाएगा? स्मॉल होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। और यहां से दो क्वेश्चन जरूर आएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आएगा
कि गेट पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म डिराइव करिए, तो डिराइव करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि गेट पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो गेट पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है या तो सैंपलिंग फंक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक फंक्शन भी बोलते हैं। ओके संजीत, ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये हो, हाँ हाँ सुनील बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड वीडियो आप देख लीजिएगा, ऐप पे ही जाके रिकॉर्ड वीडियो देख लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है ठीक है, अब क्लास कंक्लूड ही कर रहे हैं, ज्यादा लंबा क्लास भी नहीं होगा आज। ओके, ठीक है, फिर आप लोग इस पे सवाल बनाइएगा। अभी देखिए मैंने क्या आपको बताया, इसी पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है इनका संजीव? संजीत, संजीत ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकला गेट पल्स का, ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी बाई टू। हाँ, एस ए, एस ए, वो रिप्रेजेंटेशन ये होता है संजीव, जैसे वो एक होता है एक्चुअली साइन, एस आई एन ई, इसको हम लोग लिखते हैं एस आई एन लिखते हैं ना। तो रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है एस ए, एस ए मतलब सैम्पलिंग, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड तरीका यही है संजीव, ठीक है। सपोज करिए ये आपका था, आप अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह का। इसका आपको क्या फाइंड करना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर फाइंड करना है। बनाइए आप लोग, ट्राई करिए इसको। ये गेट पल्स है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर फाइंड करना है। रुचि, रुचि आंसर क्या होगा? बनाइए बनाइए, बस रिलेट करिए दोनों इक्वेशन को। सुनील आंसर? संजीत आंसर? अब हम लोग चेक करते हैं, पहले हैं हम क्या लिखे हैं, ए। तो ए क्या है संजीत, यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या है संजीत? वन, यहाँ पे लिखिए वन। फिर क्या है पी, पी क्या है संजीत? इसका विथ है, इसका विथ है, चौड़ाई है इसका, माइनस बाई टू से प्लस बी बाई टू। इस फंक्शन का चौड़ाई कितना है संजीत? हाँ, हो जाएगा चार इंटू सैम्पलिंग, ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा। टी क्या है आपका, चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है, चार है, बाई टू। ये क्या हो गया, फोर सैम्पलिंग टू ओमेगा। संजीत, ठीक है, आप अभी समझे ना संजीत?
सुनील, सुनील आउट हो गए लगता है। रुद्र प्रताप, रुद्र, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए। रुचि, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए, रिमझिम, ठीक है, ठीक है। आज आप लोग इसको रिवाइज करिए। बहुत लोग का ये डिस्चार्ज हो रहा है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करते हैं आगे। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।